बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तज्जियों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट हमेशा ख़बरों की जीनत रही है, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट टीम खेल रही हो या पाकिस्तान क्रिकेट टीम आराम कर रही हो। ऑफ द फील्ड जो सरगर्मियां हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से वो हमेशा मौजूए बहस रहती हैं और दौरे हाजिर में भी कुछ ऐसे ही मामलात हैं। अगरचे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मीडिया डिपार्टमेंट खासा मुतहर्रिक हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन बावजूद इसके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने के तरीक़ाकार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के काम करने के फ़ैसले बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहे हैं और आज इसी हवाले से हम करेंगे गुफ्तगू। जी हाँ जनाब, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये ऐलान किया कि 1 अरब रुपए से ज़ायद नए फ़र्स्ट क्लास सीज़न में भी खर्च किए जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई स्पॉन्सर नहीं है। दूसरी तरफ अभी ये तय हुआ नहीं है कि कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से जो लॉकडाउन में नरमी हुई, ईद के हवाले से लोगों को ख़रीदारी करने के लिए जो मौक़े मैसर आए, क्या ईद उल फितर के बाद भी ये सूरत हाल बरकरार रहेगी? क्या लॉकडाउन होगा? क्या लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जाएगा? क्या नए SOPs के साथ लोग ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर होंगे? ये बातें अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के साथ मशावरत कर रहा है। बहुत हद तक लगता है कि गर्द बैठ चुकी है। कुछ हिफाजती इंतजामात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड का 3 टेस्ट 3 T20 मैचों की सीरीज़ के लिए दौरा करे और एक अंदाजे के मुताबिक 300 मिलियन पाउंड इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी टीम भेज देता है तो नुकसान से बच सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दुनिया का वाहिद क्रिकेट बोर्ड है जिसने इस दौरान जहां लोग मुख्तलिफ क्रिकेट बोर्ड अपने मुलाजमीन की तनख्वाहों में कटौती कर रहे हैं, उनके बोनसेस रोक रहे हैं, असर नौ अपने माली मामलात का जायज़ा ले रहे हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस दौरान इश्तिहार मुश्तहिर किए और नई पोस्टों पर जो लोग थे उनको भी शामिल किया। आज के इस प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फॉर्मर इंटरनेशनल ओपनिंग बैट्समैन क्रिकेट मुबस्सिर ग़ुलाम अली साहब। खुश आमदीद कहेंगे आपको। इस्लामाबाद से टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद होंगी खातून तज़कियाकार सहाफ़ी मोहतरमा आलिया रशीद साहिबा और उसके साथ जनाब सीधा हम चलेंगे लंदन, जहां इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अराफात साहब। और यासिर अराफात जनाब न सिर्फ एक क्रिकेटर की हैसियत से आपको याद होंगे, बल्कि मैं आपको ये बताता चलूँ कि हमारे मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान जो कि लेस्टरशायर काउंटी के साथ एसोसिएट रहे और उनकी वहाँ खिदमात को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बतौर मैनेजिंग डायरेक्टर मौका दिया और अब वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए आइन के मुताबिक चीफ एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं। ये जो यासिर अराफात साहब इस वक्त मेरे साथ लंदन से मौजूद हैं, 3 टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए खेले, 11 वनडे इंटरनेशनल, 13 वनडे इंटरनेशनल और 13 T20 मैच खेले और पाकिस्तान के बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपने करियर में 50 से ज़्यादा टेस्ट मैच खेले लेकिन उनको रवायती भारत के ख़िलाफ़ खेलने का मौका नहीं मिल सका। यासिर अराफात ने तो डेब्यू ही भारत के ख़िलाफ़ किया। फिर अपने करियर में यासिर अराफात ने ICC के तीनों बड़े इवेंट, ICC वर्ल्ड T20, हर 4 साल बाद मुनक्किद होने वाले वर्ल्ड कप और ICC चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। यही नहीं, बिग बैश में पर्थ स्कॉचर के लिए खेले, उसके साथ ये न्यूजीलैंड में लीग क्रिकेट खेले, उसके साथ अगर इंग्लैंड में इनकी हवाले से बात की जाए तो सिर्फ एक काउंटी तक यासिर महदूद नहीं रहे। कैंट, ससेक्स, सरे, लेस्टरशायर, समरसेट, हैम्पशायर और अब यासिर अराफात साहब जो हैं वो इस वक्त लेवल 4 कोचिंग कोर्स मुकम्मल कर चुके हैं। इतनी सारी यासिर अराफात साहब के पास जो है वो काबिलियत है, लेकिन मौजूदा क्रिकेट बोर्ड ने इनको नो लिफ्ट का बोर्ड दिखाया है। क्यों ऐसा है, सीधा यासिर से पूछते हैं। यासिर खुश आमदीद कहेंगे शो में आपको और ये जानना चाहूँगा कि आपका बड़ा वसी तजुर्बा है क्रिकेट के खेल में और आजकल तो हम जो इंग्लैंड से आता है हम उसको बोर्ड के साथ एसोसिएट कर देते हैं, बड़े ओहदे दे देते हैं, लेकिन आपके पास तो तजुर्बा भी है, आपके पास तो काबिलियत भी है, आपके पास तो टेस्ट प्लेयर का जो है वो कैप भी है, वनडे क्रिकेट भी खेले, वर्ल्ड कप भी खेले, फिर लेवल 4 भी है सुना है आपके पास। जो हमारे मौजूदा हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर हैं वो तो लेवल 3 पास नहीं कर सके, तो ये जो आपने इतनी सारी चीज़ें कर ली हैं इस वजह से आप नहीं आ सके बोर्ड में या कोई और वजह?
सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, आपके मेहमान हैं सबको आई डोंट नो क्या है। मैंने तो अपनी वही बात है पीसीबी का है कि वो जॉब के लिए वो ऐड देते हैं। मैंने उसकी ऐड के बिना पर नहीं अप्लाई की, बल्कि मैंने बॉलिंग कोच के लिए भी जब ऐड आया था तो भी अप्लाई, उस टाइम भी मुझे किसी ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया था पीसीबी। और इस दफ़ा भी ऐसा ही हुआ कि एक ऑटोमेटेड सी ईमेल जो आ जाती है आपको जनरेट करके देते हैं, उस पर यही आपसे वो रब्ता कर लेंगे शॉर्ट लिस्टिंग में। मगर उसके बाद पीसीबी की तरफ से किसी ने मुझे रब्ता नहीं किया। मैं ये सोच रहा था कि एटलीस्ट कोई जितनी मेरी क्वालिफिकेशन है, जितना मेरा एक्सपीरियंस और एक्सपोजर है मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट में खेलने का और कोचिंग का, तो एटलीस्ट एक ईमेल ये अच्छा मतलब जेस्चर फ्रॉम द पीसीबी होता है कि अगर आपको वो रब्ता करें। तो मुझसे अभी तक किसी ने रब्ता नहीं किया और मुझे कोई ऐसा रीज़न वाज़ेह रीज़न कोई बताया नहीं है कि क्या रीज़न हुआ कि मुझे इवन शॉर्टलिस्ट भी नहीं किया गया। हालांकि जिस तरह आपने बात की कि वसीम खान और नया सेटअप जो आया है, वसीम खान खुद यहाँ पे काउंटी में लेस्टरशायर काउंटी के लिए उन्होंने काम किया, तो देखा यही जाता है कि जब कोई जॉब एप्लीकेंट अप्लाई करता है तो एटलीस्ट एक्नॉलेजमेंट की ईमेल तो आती है कि जी हमें आपकी ईमेल रिसीव कर दीजिए और फिर आपका जो है प्रोसेस थ्रू प्रॉपर शॉर्टलिस्टिंग के थ्रू आपका प्रोसेस होगा। मगर मुझसे किसी ने रास्ता अभी तक नहीं किया। चलें जी, आप जिस शहर के लिए खेले पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद, वहाँ से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रही हैं खातून साफ़ी क्रिकेट मुबस्सिर मोहतरमा आलिया रशीद साहिबा, और उनसे पूछते हैं कि वो इस तमाम सूरत हाल को किस तरह देख रही हैं। आलिया, सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में, और यासिर की गुफ्तगू आपने सुनी और क्रिकेट के खेल और क्रिकेट के खिलाड़ियों के साथ आपका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। क्या ये आपके लिए हैरान कुन बात है जो यासिर अरफात अभी कर रहे हैं कि एक जो है वो आपको रिप्लाई ही आ जाता है कि आपको शॉर्टलिस्ट ही कर लिया जाता है, वो तक करने की जहमत गवारा नहीं की गई? जी आलिया, आलिया मेरी आवाज आ रही है आपको? आलिया रशीद की तरफ एक बार फिर चलेंगे, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन गुलाम अली साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। गुलाम अली साहब से पूछ लेते हैं। जी गुलाम अली साहब। यही इस तरह के मैं इशूज़ जो है मैं माजी में भी सुन चुका हूँ कि जब भी कोई जॉब क्रिएट की जाती है उसके लिए लोग अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोगों को रिप्लाई नहीं किया जाता, उनको बताया नहीं जाता कि वो कंसिडर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनका इंटरव्यू होगा नहीं होगा या कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैं समझता हूँ कि ये बात काबिल कबूल नहीं होगी। जो भी लोग इस चीज़ को देख रहे होंगे उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने कंटेनर को जो अप्लाई करते हैं उनको जो है वो रिप्लाई ज़रूर करें, जवाब ज़रूर दें। तो अब देखना ये है कि कौन लोग हैं, और यहाँ पे एहसान मानी है, ये वसीम खान साहब चीफ एग्जीक्यूटिव जो रन करें इस वक्त क्रिकेट बोर्ड को, या डायरेक्टर मीडिया है समीर हसन बर्नी, ये सारी वो शख्सियात हैं जो उन इदारों को जो इदारे में उन डिपार्टमेंट को देखना चाहिए जो अपना काम बिल्कुल प्रॉपर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इस तरह से एक इदारे का इमेज जो है डैमेज होता है और कंट्रोवर्सीज़ पैदा होती हैं और ऐसा तासुर दिया जाता है कि शायद पसंद नापसंद को तरजीह दी जा रही है। तो यहाँ पे इस चीज़ को काबिल कबूल मैं नहीं समझता कि इस तरह होना चाहिए। अच्छा यासिर, अपने क्रेडेंशियल के हवाले से हमें बताइए, क्योंकि आजकल तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ हो रही है कि जी लेवल 4, लेवल 2, लेवल 3 और क्रिकेट की नो हाउ कितनी है। और जो हमने डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान को अपॉइंट किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि 16 उम्मीदवारों से जो है एक उनका इंतखाब किया गया मरबूत अमल से गुजरने के बाद। लेकिन उनके हवाले से जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है वो ये कि वो तो लेवल 3 पास ही नहीं है, और सुना है आपने तो लेवल 4 किया और वो भी इंग्लैंड से किया है। मैंने कोई 3 साल पहले किया था, वो भी ईसीबी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से किया था। लेवल 4 जो है मैंने वो लास्ट ईयर शुरू किया और इंशाल्लाह 2 साल का कोर्स होता है, वो अगले साल इंशाल्लाह वो भी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो नदीम खान का तो मैं ऐसे उनके बारे में तो अभी यहाँ क्या बात करूंगा, उनको वही बात है कि अब तो ये उनका डिसीजन है और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का डिस्क्रिप्शन है कि वो किसको रखते हैं। वो समझते हैं कि कौन बंदा पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। मेरा तो ये करियर है सबके सामने है। मैंने ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट शुरू की, क्लब क्रिकेट, अंडर 15, अंडर 19 और उसके बाद फिर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। तो मुझे बड़ा अच्छा एक्सपोजर और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है क्रिकेट का, और मैंने टॉप क्लास के कोचेस के साथ काम भी किया, उनके अंडर में खेला भी, जिस तरह के
बॉब वोल्मर थे, अभी जस्टिन लैंगर जिस तरह ऑस्ट्रेलिया के कोच हैं, पर्थ कोचेस के लिए जब मैं खेल रहा था, और इवन मैं इस लास्ट ईयर में ऑस्ट्रेलिया भी गया सिर्फ इसीलिए कि कोचिंग एक्सपीरियंस के लिए, और वहाँ पे मैं गया उनके साथ कोचिंग की पर्थ कोचेस में। सरे काउंटी के लिए मैंने लास्ट ईयर समर में उनके साथ T20 में काम किया, तो मेरा काफी अच्छा एक्सपीरियंस है। एज अ प्लेयर तो मैं खेलता ही था, मगर अब मैं कोचिंग की फील्ड में जब से आया हूँ तो उसमें भी मैंने हांगकांग क्रिकेट के लिए मैंने 2 साल काम किया एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट। तो मेरा जो एक्सपोजर है और जो मेरा एक्सपीरियंस है, और क्वालिफिकेशन की जो बात होती है, मैंने साबिर लेवल 4 के बाद तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, ये PhD कहलाती है क्रिकेटिंग टर्म में, कि इसके बाद कोई कोचिंग कोर्स नहीं है। मेरी क्वालिफिकेशन भी जो है वो भी तकरीबन मुकम्मल है। अपनी तरफ से जो मैंने जो जितने भी बॉक्सेस है वो कोशिश की है कि वो टिक करूं, और जब मैं अभी इसीलिए मैंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया। ऑल्दो मैं यहाँ पे ऑलरेडी कोचिंग कर रहा हूँ, इस प्राइवेट कॉलेज में भी कोचिंग कर रहा हूँ, तो मेरा यही था कि मैं चलो ये है कि जितना मैं अपॉर्चुनिटी मुझे नजर आ रही थी, मैंने कहा कि पाकिस्तान की वही बात है कि यंगस्टर्स की बात है, डेवलपमेंट की बात है, तो मैंने अपनी अवेलेबिलिटी शो की। मैंने कहा मैं काम करना चाहता हूँ, मगर जो रिस्पांस PCB की तरफ से आया वो जरा शॉकिंग था। नहीं, उन्होंने आपको कहा क्या एक ऑटोमेटिक ईमेल, कब आपने ईमेल की थी और आपको ऑटोमेटिक रिप्लाई कब आया? अच्छा, वो इस तरह है कि जो ऐड आया था तो उसमें लास्ट डेट थी कि वो 29 अप्रैल की थी जी। अब तो उसमें ये था कि जब मैंने ईमेल 22 या 23 तारीख को की, तो उसके बाद इमीडिएटली मुझे ऑटोमेटेड ईमेल जो आ जाए, आई डोंट नो कि वो कोरोना की वजह से बंद थे तो उन्होंने सिस्टम में ये चीज लगाई हुई थी, बट इवन देन अगर ये भी चीज थी, मगर मैं और जगह भी दफा अप्लाई किया है, मतलब और मुल्कों के लिए, कंट्रीज के लिए अप्लाई किया, तो उसका जो बेसिक जो एक तरीका कार वो यही होता है कि एक्नॉलेजमेंट की ईमेल आती है कि जी हमें आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, तो हमें इस पैनल को फॉरवर्ड कर देंगे जिनका काम है सिलेक्शन करना और द शॉर्ट लिस्टिंग। तो उसके बाद भी आपको ईमेल आती है कि वेदर आपको उन्होंने सिलेक्ट किया है इंटरव्यू के लिए या नहीं, तो उसकी ईमेल भी आती है। तो यासिर, आप तो पाकिस्तान से खेले हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नंबर्स भी आपके पास होंगे, तो आपने ये जहमत की कि आप खुद फोन उठाकर या उनको दोबारा आपने कोई ईमेल किया कि मैंने आपको ईमेल किया था, मुझे रिप्लाई नहीं आया, इस हवाले से? ईमेल तो मैंने कोई उनको नहीं किया था, मगर एक दो जो बोर्ड के अहदेदार हैं या जो बोर्ड में काम कर रहे हैं, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन से मैंने सिर्फ यही उनसे पूछने की कोशिश की कि यार मुझे एटलीस्ट पता तो चल जाए कि मेरी ईमेल उनको पहुंच चुकी है या नहीं पहुंची। तो उसमें बड़ी मादरत के साथ के एक दो बंदों से बात हुई है, मगर वो भी उन्होंने भी अपने आप को शो किया कि हम बिजी हैं, तो आप ठीक हो गया। और ये भी मैं आपको बताते चलूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो नए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान साहब हैं, उनको भी आज के अपने इस शो में हमने मदऊ किया था और उन्होंने हमसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके शो में आऊँगा, लेकिन अपने कुछ ऑफिस की मसरूफियात की वजह से आज हमारे शो में वो नहीं आ सके। अगर वो होते तो अच्छा हो जाता। यासिर अरफात जो सवाल कर रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रहे हैं, उसका जवाब भी हमें मिल जाता। लेकिन सीधा इस्लामाबाद चलेंगे जहाँ आलिया रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया, यासिर अरफात, अज़हर महमूद, उसके अलावा सोहेल तनवीर, इमाद वसीम इस्लामाबाद से खेले, और ये जो कहानी हमें यासिर अरफात सुना रहे हैं, हमने वसीम खान साहब को लेस्टरशायर से एसोसिएशन की बुनियाद पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में डायरेक्टर मैनेजिंग बनाया, फिर अब वो चीफ एग्जीक्यूटिव के ओहदे पर काम कर रहे हैं। कैंट, ससेक्स, सरे, लेस्टरशायर, समरसेट, हैम्पशायर, 6 काउंटी से खेले हैं यासिर अरफात। लेवल 4 है, 3 साल पहले इन्होंने किया और हमने इनको नो लिफ्ट का बोर्ड दिखा दिया। मैं अनफॉर्चुनेटली तो सुन नहीं सकी कि यासिर ने क्या कहा, लेकिन बहरहाल अगर आप इस हवाले से ज़ाहिर है कि कोचिंग के हवाले से बात कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि बहुत ही फिक्री बात है कि ये जो कदरे यंग हमारे क्रिकेटर्स हैं जो रिसेंट पास्ट में रिटायर्ड हुए हैं और जिन्होंने कोचिंग कोर्सेज भी किए हुए हैं, और अगर वो मेरिट पर पूरा उतरते हैं तो यकीनी तौर पर इस वक्त क्योंकि मॉडर्न डे T20 क्रिकेट के खासतौर पर यासिर जो हैं ये बड़े ही वो एक जबरदस्त प्लेयर। नहीं, दुरुस्त फरमा रही हैं आलिया रशीद साहब, आप दुरुस्त फरमा रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा, या यासिर ये नहीं कह रहा, या गुलाम अली साहब, या आप ये नहीं कह रही कि इनको नौकरी दे दें। लेवल 4 किया, इंग्लैंड से 6 काउंटी से वो खेलें, लेकिन कम अज़ कम एटलीस्ट उनका इंटरव्यू तो आप करते। आपने तो ये करने की जहमत भी गवारा नहीं की, उनको शॉर्ट लिस्ट तो आप करते। लेवल 4 कितने लोग हैं? आपके डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस नदीम खान जो है वो तो लेवल 3 भी नहीं है। देखिए, नदीम खान का तो जहाँ तक ताल्लुक है, मेरा नहीं ख्याल से उनके किसी लेवल की वहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि वो हेड कोच नहीं लगाए गए, ना ही वो कोचिंग करने गए हैं। वो एक मैनेजमेंट की जॉब पर गए हैं, जो जहाँ तक मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है।
और थोड़ा सा याया मेरा ख्याल है शायद हम जल्दी कर रहे हो। अभी 1 जून को तो उन्होंने अपना ओहदा संभालना है और उसके बाद ये प्रोसेस शुरू होने हैं और वो जो जिस विजन के ऊपर और जिस मिशन के ऊपर ये लोग काम करना चाह रहे हैं, जिसमें डेफिनेटली कि प्लेयर्स की डेवलपमेंट के अलावा कोचेस की डेवलपमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और यासिर अरफात और जितने भी टैलेंटेड और स्किलफुल जो कोचेज हैं, जो कि खासतौर पर प्लेयर्स भी रहे हैं, वो तो बहुत बड़ा सरमाया होंगे। लेकिन थोड़ा सा वक्त जो है इस प्रोसेस को भी देना पड़ेगा, क्योंकि टेक ऑफ तो करने दीजिए ना। अभी एक क्लियर पाथवे आपको नजर आएगा जब चीजें चलेंगी। अभी 1 जून को वो ओहदा संभालेंगे, फिर अपना विजन बताएंगे। ऑलरेडी उन्होंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुनी है, जो कुछ मैं मीडिया में भी उनका पढ़ रही हूँ, सुन रही हूँ, तो उस लिहाज से मुझे बहुत ज्यादा एतमाद है इस बात का कि मेरिट के ऊपर अपॉइंटमेंट होगी। और वो जो एक हमारे पास एक जो ब्लर्ड सिचुएशन है, जो हमारे नौजवान प्लेयर्स जाया हो जाते हैं, उसको एक जो चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका जो एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि अंडर 13 से एक बच्चा जो है वो प्रोफेशनल लेवल तक उस पूरे प्रोसेस में आए और उसका रिकॉर्ड जो है वो आपके पास महफूज हो, ताकि कहीं कोई कंफ्यूजन ना हो, कहीं कोई ज़ाया ना हो। और आप हर चीज़, एक एक कोच जो है वो हर बच्चे के बारे में। आलिया रशीद साहबा, मैं आपकी बात को अंडरस्टैंड करता हूं, लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, जो आप मौका देने की बात कर रही हैं, आप उनको वक्त देने की बात कर रही हैं, और कितने लोगों को आलिया रशीद साहिबा हम वक्त दें। आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा कि एहसान मानी 4 सितंबर 2018 को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बने। उनके आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, लेकिन आप वक्त देने की बात कर रही है। वसीम खान साहब को हम वक्त दे दें। सलमान नसीर जो GM लीगल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड माजी में रहे, अब वो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बन गए, उनको आप वक्त दे दें। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पेशेवराना अंदाज में काम कर रहा है। उसके बाद CFO इस वक्त मौजूद नहीं है। मिसबाहुल हक साहब ने कभी कोचिंग नहीं की, उनको आप मौका दे दें। मिसबाहुल हक साहब को आपने चीफ सिलेक्टर भी बना दिया। ट्राई एंड टेस्टेड फेलियर वकार यूनुस साहब हैं, पहले हेड कोच थे, अब वो पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच बन गए, उनको भी मौका दे दें। कितने लोगों को आलिया मौका देंगे? ये क्रिकेट बोर्ड क्या मौका ही देता रहेगा? देखिए या बहुत सारी चीज़ों को हम इकट्ठा कंफ्यूज नहीं कर सकते। मेरा ख्याल है हमें क्लैरिटी से चलना चाहिए कि हम किस टॉपिक पे बात करना चाह रहे हैं। अगर तो आपने इस पे बात कर रहे हैं हम कि यासिर अरफात को चांस मिलना चाहिए, तो उसका तो मुझे क्लियर रास्ता नजर ये आ रहा है कि वो तमाम कोचेज, क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि जिस किस्म का प्रोग्राम नदीम खान साहब ने बताया है और जितनी वजाहत से बताया था, उसमें तो ये तमाम कोचेज की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होगी और इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। और दूसरा ये है कि जो जैसे हमारे यहाँ एक होता है कि जी प्लेयर फलां प्लेयर अच्छा लगा, वो क्रेडिट लेता है, मैंने पिक किया, वो कहता है मैंने पिक किया। तो इस तरह से अगर ये कोचेज जो कि इस सिस्टम का हिस्सा बनेंगे और बाकायदा उनकी अपनी एजुकेशन भी होगी। ठीक है आलिया रशीद साहब हमारे साथ आप मौजूद रहेंगे इस्लामाबाद से, यासिर अरफात लंदन से और गुलाम अली साहब स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक से वापस लौटेंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान के टेस्ट ऑलराउंडर यासिर अरफात, सीनियर साफ़ी आलिया रशीद साहिबा और बैनुल अक़वामी क्रिकेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाले गुलाम अली साहब हमारे साथ मौजूद है। गुलाम अली साहब, आजकल बात हो रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इंग्लैंड 3 टेस्ट और 3 T20 मैचों के लिए टीम भेज रहा है। आप इसको किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि अभी हमें पता नहीं कि इंटरनेशनल क्रिकेट वापस आ सकेगी या नहीं आ सकेगी, और दूसरी तरफ सिर्फ 2 सेंटर्स पर ये मैच होंगे। पाकिस्तान टीम अपना स्क्वाड जो है वो T20 का और वनडे का एक साथ भेज देगी। यही जैसे कि मैंने खबरों में सुना कि 14 दिन का शायद क्वारंटाइन में रखा जाएगा प्लेयर जब वहाँ पहुँचेंगे, और उसके बाद जो है क्रिकेट का आगाज़ होगा। यकीनन इतना आसान तो नहीं होगा सब कुछ, लेकिन आगे जो वक्त बढ़ता चला जाएगा हम देखेंगे कि जिस तरह यूरोप में कुछ फुटबॉल लीग्स का आगाज़ हो चुका है, इसी तरह क्रिकेट का भी आगाज़ हो, तो लोग इंतज़ार कर रहे हैं। डेफिनेटली जो क्रिकेट के फैंस हैं, जो क्रिकेट देखना चाहते हैं, और ये सीरीज़ जो पाकिस्तान की ऑलरेडी तयशुदा थी, ये कोरोना की वजह से हो सकता है कुछ ताख़ीर का शिकार हो जाए, लेकिन जो टेस्ट सीरीज़ थी और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करता है कि खेलना है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सेप्ट करता है, तो यकीनन मैं समझता हूँ कि क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी है। लेकिन यासिर, आप तो लंदन में मुक़ीम है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट काउंटी सीज़न हो नहीं रहा, और आप मुझे ये बताएं कि क्या आसान और क्या मुश्किल होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अगर टीम इंग्लैंड भेजता है तो? काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि हालात यहाँ पे लंदन, इवन पूरे इंग्लैंड में और यूरोप में जो हालात जो हैं काफ़ी बुरे हैं। और आप नंबर मीडिया से देखते ही होंगे कि इंग्लैंड में जो
अमवात हो रही हैं, ये तो मतलब दुनिया में दूसरे नंबर पे अमेरिका के बाद। क्रिकेट पूरा सीजन नहीं हुआ, क्लब क्रिकेट बिल्कुल नहीं, काउंटी क्रिकेट, और इवन अभी रिसेंटली ईमेल्स यहाँ पे जनरेट हुई है अबाउट क्लब क्रिकेट के, वो शुरू कर रहे हैं कि मतलब स्लॉट्स में इवन नेट्स करने के लिए भी लोगों को जो इजाजत मिलेगी वो भी स्लॉट्स में मिलेगी कि 2-3 प्लेयर नेट्स करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे करेंगे। तो हालात तो यहाँ पे काफी बुरे हैं, मगर यह है कि इन टर्म्स ये है कि पीसीबी और ईसीबी जो है अपनी तौर पे पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये सीरीज हो जाए। ऑल्दो कि इसमें फैंस को अलाउ नहीं करेंगे आने के लिए, मगर फिर भी यह है कि क्रिकेट चाहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता, जिस तरह गुलाम भाई ने कहा कि फुटबॉल को शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता ये स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये चीज़ अभी महीने 2 महीने में ख़त्म होने वाली नहीं है, ये कैरियर चलती रहेगी। मगर जो स्पोर्ट्स है और बाकी चीज़ें हैं, स्कूल का भी ये भी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है अगर हालात बेहतर हो, वो भी डिपेंड करता है, क्योंकि हर हफ्ते ये मॉनिटर कर रहे हैं कि सिचुएशन कैसी है। तो आलिया, आप किस तरह देख रही हैं? यासिर अरफात जो तस्वीर कशी कर रहे हैं, अमेरिका की बात कह रहे हैं, यूके जो है वो इस हवाले से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड है। वो कह रहे हैं कि नेट में जाने के लिए भी जो है लोगों को अप्रूवल लेनी पड़ेगी, और हम वहाँ पर अपनी टीम को भेजने का खतरा नहीं मोल रहा है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है या कि जितना प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है ना, और इस वक्त दुनिया के बड़े जो ओहदेदारान हैं वो भी ये कह रहे हैं कि ये जो कोविड-19 है इसके साथ हमें जिंदा रहना पड़ेगा और हमें अपने लाइफस्टाइल को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये ऐसी चीज़ नहीं है जो गालिबन जो साइंसदान भी कह रहे हैं कि उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगी जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी को और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये एक तरफ तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना और उनको सिक्योरिटी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, और ये भी अल्लाह की शान देखें, कभी के दिन बड़े कभी की रातें, कि कभी लोग पाकिस्तान आने के लिए जो है वो रिलक्टेंट होते थे, और अब पाकिस्तान के जाने से या वेस्ट इंडीज़ के जाने से इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड को बहुत फ़ायदा होगा, और उनकी शदीद ख्वाहिश है कि वो ये टूर हो, जाहिर है उसका फ़ायदा होगा। लेकिन ये ज़रूर ध्यान में रखें कि दे आर हाईली प्रोफेशनल पीपल। अगर ये चीज़ें ठीक नहीं होंगी, अगर प्रॉपर सिक्योरिटी के या जो माहौल के हवाले से अगर प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होंगे, तो इवन ईसीबी खुद नहीं इस चीज़ को करेगा। ये मेरी अपनी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि मैंने भी इंग्लैंड में बहुत क्रिकेट कवर की है। तो हाँ, अब हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी बात ये सुनने में आई है कि जो हमारे प्लेयर्स हैं वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं और किसी को कोई खदशा नहीं है, किसी को कोई इसमें वो शिकायत नहीं है कि वो जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते। हर प्लेयर चाहता है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम जा रही है तो वो भी उसका ज़रूर हिस्सा बने, क्योंकि बड़ी सीरीज है, इसमें टेस्ट भी है और इसमें T20 भी है, आगे वर्ल्ड कप अल्लाह करे कि हो, खबरें उसके बारे में भी सुनने में आ रही हैं। लेकिन इस लिहाज से जब जाएंगे तो मुश्किल प्रैक्टिकली या बहुत लगती है, इस तरह से कि आपका होटल्स में रहना, आपका वो सारी चीज़ों का ख्याल रखना कि आपने इस जर्म से कैसे दूर रहना है, और उसके अलावा ग्राउंड के अंदर जो प्रोटोकॉल्स बताए गए हैं उनको फॉलो करना, जिसमें ख़ास तौर पे ये जो बॉल के ऊपर वो है कि उसका स्लाविया जो है वो नहीं लगाया जा सकता वो, और आपने वो एक्साइटेड हो के आपने सेलिब्रेशन नहीं करनी, एक दूसरे के हाथ पे हाथ नहीं मारना। तो एक तरह से ना ये बड़ी अननेचुरल सी चीज़ें होने जा रही हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि आप क्रिकेट हो नहीं रही, आपके बोर्ड जो है वो अगर कमाएंगे नहीं तो उसको क्रिकेट को रन करना। ठीक है आलिया रशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थी। और गुलाम अली साहब, जिस तरह हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के हवाले से, और ये जो अपॉइंटमेंट के हवाले से बात हो रही है, शफाफियत के हवाले से क्या पहलू है, अभी तक जो 6 टीमों के कोचेज़ आए हैं, मैं आपको जो इस्लामाबाद के कोच, क्वालिफाइड कोच तैमूर खान थे, इससे पहले कि वो उन्होंने क्या कहा था कुछ दिन पहले हमारे प्रोग्राम में, वो दिखाऊं आपको, ये सारे मामला कैसे लग रहे हैं? देखिए, यही बहुत सारे मामला हैं जहाँ पे सवाल रेज होते हैं, जैसे कि मिसबाह उल हक की जब अपॉइंटमेंट हुई थी या वक़ार यूनिस की हुई थी, तो बहुत ज़्यादा मीडिया में इस चीज़ को इशू बनाया गया था और कहा गया था कि वक़ार यूनिस ट्राइड टेस्टेड हैं, उनको बार बार का आजमाना। इसी तरह मिसबाह उल हक जो कि एक्सपीरियंस नहीं जिनका कोचिंग का, और किसी प्रोसेस के ज़रिए उनका इंक्लूजन नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम नदीम खान के लिए अगर देखते हैं तो मैं समझता हूँ नदीम खान एक ऐसी शख्सियत है जो इस डिपार्टमेंट के लिए, जहाँ उनको डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस लगाया जा रहा है या आपका डायरेक्टर डोमेस्टिक लगाया जा रहा है, तो नदीम खान काफ़ी एक्सपीरियंस इस तरह लग रहे हैं कि 2 ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का एक्सपीरियंस है, खुद टेस्ट क्रिकेटर हैं, ग्रास रूट लेवल से क्रिकेट खेली उन्होंने, MCC से रिलेटेड हैं, इंग्लैंड में कोचिंग भी कर चुके हैं, उसके अलावा क्वालिफाइड लेवल 2 हैं, लेवल 3 वो कर रहे थे, अब उसके बारे में मुझे नहीं पता।
लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें, फिर पाकिस्तान टीम के अंडर-19 के मैनेजर है, इसी तरह PSL से रिलेटेड हैं। तो एक बहुत आपको कम क्रिकेटर्स मिलेंगे जो इतनी सारी चीज़ें जिनके करियर में हो, और जिस तरह हम देख रहे हैं कि जो प्रोग्रेस है नदीम खान की गुज़िश्ता 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि डे बाय डे वो अपने प्रोग्रेस को बढ़ा रहे हैं और अपने प्रोफाइल को जो है वो हैवी कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि, और एक विजनरी क्रिकेटर हैं, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे मैं देखता हूँ कि नदीम खान डिलीवर कर सकते हैं इंशाल्लाह। नदीम खान साहब नए डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बन गए हैं। डायरेक्टर एकेडमी और डायरेक्टर डोमेस्टिक की जो पहले ओहदे थे वो आप ख़त्म करके डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस के अंडर में ये सारी चीज़ें दे दी गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं पेशेवराना जिम्मेदारियों की, हम बात करते हैं क्वालिफाइड कोचेस की। यासिर अरफात लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं और लेवल 4 इनके पास है, इनको नो लिफ्ट का बोर्ड दिखाया गया है। और तैमूर खान भी क्वालिफाइड कोच हैं जो माजी में पाकिस्तान अंडर 16 के साथ एसोसिएट रहे, अंडर 19 के साथ एसोसिएट रहे, उन्होंने डोमेस्टिक टीमों की कोचिंग की। वो भी इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अताब का शिकार हैं, उनको भी नौकरी से घर भेज दिया गया। कुछ दिन पहले जब हमने उनसे बात की थी उन्होंने बड़ी खरी खरी बातें की थी, आइए आपको दिखाते हैं। अब अभी क्राइटेरिया की बात कर रहे थे, प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे थे। एहसान मानी साहब, वसीम खान साहब, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का गवर्निंग बोर्ड ये आंखों पे पट्टी मान के बैठा हुआ है। बगैर अंडर 19 खेले हुए दो लड़के कैसे अंडर 19 वर्ल्ड कप खेल लेते हैं, और वो फिर स्क्वाड में भी उनको पहला मौका दिया जाता है। वो बिल्कुल पट्टियां बांधी हैं, और वो पट्टियां बांधी हैं जिनमें से इनको नजर भी आ जाता है। ये सारा मजाक हो रहा है, सारी क्रिकेट से आप मजाक कर रहे हैं। ये मजाक हो रहा है, लेकिन ये जो 6 टीम है डोमेस्टिक क्रिकेट की, और ये जो डोमेस्टिक क्रिकेट की 6 टीमों के कोचेज हैं, इनमें आजम खान जो कराची सिंध के कोच हैं वो तो क्वालिफाइड कोच हैं, और अंडर 19 में वो 7-0 से जीत कर आए थे जनूबी अफ्रीका से। उनको आपने दूध में से मक्की की तरह निकाल दिया। ये जो बाकी कोचेज हैं, अब्दुल रहमान हो गए, उसके अलावा एजाज जूनियर हो गए। आपके नॉर्दर्न के कोच की बात कर लेते हैं, वसीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? उन्होंने तो फाइनल में पहुंचाया टीम को, वो क्वालिफाइड है। देखिए वो क्वालिफाइड नहीं, बात क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड भी गलत है कोच लगे? नहीं, कोच गलत नहीं लगे, मैं ओवरऑल एक सिस्टम की बात। तो आप बात कर रहे थे कि बाकी कोच जो है क्वालिफाइड नहीं है, उनको जो है पिक एंड चूज किया गया, तो वसीम के बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको पिक एंड चूज किया गया? मेरे ख्याल से तो पिक एंड चूज है। रिजल्ट बात की बात है, मैं सिर्फ अपॉइंटमेंट्स की बात कर रहा हूँ। रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं। उन्होंने अगर पिक एंड चूज भी किया, उन्होंने टीम को फाइनल में तो पहुंचा दिया। देखिए मेरी बात सुने, सबसे बड़ी बात ये होती है कि रिजल्ट मैटर करते हैं, बिल्कुल मैटर करते हैं, हर क्रिकेट में मैटर करते हैं। लेकिन ये कोई नुस्खा किसी कोच के पास भी नहीं होता कि अगर आपको अच्छी टीम मिल जाती है तो आप ज़ाहिर टूर्नामेंट भी जितवाओगे। अब मैं ये कह रहे हैं नॉर्दर्न टीम के कोच पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट ओपनर वसीम, जो कि सिलेक्शन कमेटी का भी पार्ट है, वो डिजर्व नहीं करते नॉर्दर्न की टीम की कोचिंग। मैंने कहीं भी ये वर्ड नहीं किया कि डिजर्व नहीं करता। मैं कहता हूँ ओवरऑल एक सिस्टम ऐसा आ रहा है कि आपने अपने ये तो कहा ना कि उनको भी पिक एंड चूज किया गया। देखिए पिक एंड चूज तो सारों को किया गया। आप देख लें, अगर 6 कोचेज है, सबको अरशद खान ऑस्ट्रेलिया में थे, उनको पिक एंड चूज किया गया। कबीर खान एक सिस्टम का हिस्सा थे, बिल्कुल ठीक है, आए हैं बिल्कुल। अब्दुल रहमान एक सिस्टम का हिस्सा है, मेरे दोस्त भी हैं, वही आए हैं, सिस्टम में हिस्सा है। एजाज जूनियर भी एक सिस्टम का हिस्सा था, कुछ अरसे नहीं है, उनको भी लिएगा। सवाल ये पैदा होता है कि अगर उनको रखा गया तो हमें क्यों निकाला गया? फिर ये बता दें, आप तो पूछ रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला, लेकिन तैमूर साहब ये भी बता दें कि आपको लग रहा है ये मायूसियां ही है सिर्फ, और सिस्टम ठीक नहीं होने जा रहा वसीम खान और एहसान मानी के होते हुए? देखिए सिस्टम ठीक होता उस वक्त आएगा जब आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हो ना। आप क्रिकेटर क्या करेंगे? आपने डिपार्टमेंट बंद कर दिया, 500-600 क्रिकेटर्स का आपने रोजी रिज़्क छीन लिया, वो कहाँ है? उनके लिए कौन सा अल्टरनेटिव सिस्टम है? आप मुझे बताएं, मैं इतना क्वालिफाइड हूँ, मैंने इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, मुझे कोचिंग की कौन सी जॉब मिलेगी? मेरे कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, ना कोई सिफारिश है, मैं कहाँ जाके जॉब करूँगा? लोगों के जाके मैं मिन्नतें करूंगा, वो मुझसे होता नहीं है। या किसी भी टांगों में पाँव में बैठ जाऊं, वो मुझसे होगा नहीं। आप ये कह रहे हैं जो बाकी कोच बने ये टांगों में बैठते हैं? बिल्कुल बैठते हैं, सारा बैठते हैं, सारा यही सिस्टम का हिस्सा है, और इसी सिस्टम के पल्ले पल्ले हैं सारे हैं। कोई चीज किसी से भी ढक। आप जो पहले कोच बने थे आप टांगों में बैठते थे? मैं बिल्कुल नहीं बना था, मैं अपने सिस्टम से आया था। मुझे जनरल तौकीर रियाज साहब ने, मैं साउथ अफ्रीका में था, अच्छी जॉब कर। आपने कहा मुझे शकील शेख की वजह से साइड किया गया, तो आप शकील शेख के पाँव में बैठते? नहीं, पाँव में उनके पाँव में मैं नहीं बैठा हुआ था। मैं सिर्फ आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मैंने जब काम शुरू किया था तो मुझे जनरल साहब यहाँ लेके आए थे। तैमूर खान इस्लामाबाद रीजन के क्वालिफाइड कोच जो इस वक्त साइड लाइन है, और कुछ दिन पहले जब हमारी उनसे बात हुई थी तो वो बड़ी खरी खरी बातें कर रहे थे, दिल गिरफ्तार थे। उन्होंने क्या कहा ये आपने देखा। शकील शेख साहब का उन्होंने नाम लिया जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन और पाकिस्तान क्रिकेट के एक माजी के पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटर कहलाए जाते हैं। वो और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आजकल आमने सामने
नई पेशरफ्त हुई है, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान का दारुल खिलाफा इस्लामाबाद, जहाँ से पाकिस्तान की किस्मत के बड़े और अहम फैसले होते हैं। आजकल अगर क्रिकेट के हवाले से हम बात करें तो ज़्यादा अच्छी खबरें वहाँ से आ नहीं रही। यासिर अराफात लंदन में मौजूद हैं, इस्लामाबाद से ताल्लुक़ है, उनको लिफ्ट नहीं कराई बोर्ड ने। फिर तैमूर खान साहब, ब्रेक से पहले मैंने आपको दिखाया वो क्वालिफाइड कोच कितने शिकवे कर रहे थे क्योंकि वो बाहर है। और इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले इस्लामाबाद रीजन के साबिक सरबराह, गवर्निंग बोर्ड के साबिक रुकन और पाकिस्तान क्रिकेट में बड़ी अहमियत के हामिल माजी में कहलाए जाने वाले शकील शेख साहब जो हैं, वो भी इस वक्त बोर्ड के आमने सामने है। और इत्तलात ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल की है। क्या एक्सप्लेनेशन कॉल की है, ये खुद शकील शेख साहब से हम पूछते हैं, जो कि इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है। शेख साहब, सुना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आपके लिए वजाहत का एक ख़त आया, क्या वजाहत उन्होंने आपसे मांगी है? जी हाँ, यही एक लव लेटर आया है कि जी आप एडवाइज़र लगे थे इतने अरसे के लिए, तो आपने क्या क्या किया और आपके बोर्ड ने नहीं। तो ये जो लव लेटर है, किसके साथ लव चल रहा है आपका बोर्ड में? सारों के साथ लव चल रहा है। देखिए, ये सीरीज ऑफ विक्टिमाइजेशन है, कोई बेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन और उस साल की सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड सब खत्म हो गए थे, और 2019 में फिर इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। आप रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अगर कोई चीज नाफज करना चाह रहे हैं तो फिर आप सारों पे, सारे एडवाइजरों पे, सारे बोर्ड ऑफिशियल पे, सारे चेयरमैन, सारे लोगों पे एडवाइस करें। मेरे पे क्यों आप करना चाह रहे हैं? सिर्फ ये विक्टिमाइजेशन। क्या उन्होंने आपसे क्या वजाहत मांगी है शेख साहब? वजाहत ये मांगी है कि आपने एडवाइजर के तौर पे क्या क्या काम किया है और ये आपने कौन कौन सी एडवाइस चेयरमैन को दी है। मुझे तो देखा नजम सेठी साहब ने लगाया था, और सीधी सी बात है, मैंने तो उनको एडवाइस करनी थी, उनकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक करनी थी। मैंने कोई एहसान मानी या इनके लिए थोड़ा, ना इन्होंने मुझे लगाया, ना मैंने इनको एडवाइस करनी थी, ना मेरा इनसे ताल्लुक है। और एक चीज जो तकरीबन 1.5-2 साल पहले खत्म हो चुकी है, इनकी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनकी अपनी वेबसाइट पे पड़ी है 2018-19 का, 2019 जून को साल खत्म हुआ है। उसमें ये लिखते हैं कि कोई मटेरियल किस्म की मिस स्टेटमेंट नहीं है और ये बड़े अच्छे तरीके से हमने सारा बनाया ये वो। तो 2 साल के बाद ये मेरे से पूछना कि जी आपने क्या काम किया और क्या क्या हुआ, और आप पे इतने पैसे आपकी ट्रैवलिंग पे, आपके आने जाने पे या स्टे पे खर्च हुए हैं। अगर इस तरह सिलसिला करना है तो पीसीबी के 800-900 एम्प्लॉइज सारों को आप दें। ये ट्रीटमेंट तो सारों से होती है, ये सिर्फ विक्टिमाइजेशन है ये, और वो इसलिए है कि हमने एक कंट्री वाइड मूवमेंट शुरू की हुई है, वेरी इफेक्टिव, और आप देखेंगे कि मैं सारों को एक्सपोज करके रख दूंगा इन्होंने जो ठीक है शेख साहब, ठीक है, वक्त कम है, मुकाबला सच है। आपका बहुत शुक्रिया, आपने ये बात की। और गुलाम अली साहब, ये क्या हो रहा है इस्लामाबाद क्रिकेट से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के साथ? यासिर अराफात लंदन से, तैमूर साहब नाराज, शकील शेख साहब से वजाहत मांग ली उन्होंने। हालिया भी मेरा ख्याल इस्लामाबाद से लेकिन वो तो कह रही थी कि रावी चैन की बांसुरी बजा रहा है। शेख साहब की मैं बात सुन रहा था और मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उनसे किस चीज़ की वजाहत तलब की गई, लेकिन बताया ना उन्होंने आप एडवाइज़र थे। हाँ, एडवाइज़र थे। अगर आपके पास कोई अथॉरिटी होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, आप उस अथॉरिटी को इस्तेमाल करने की आपकी पावर होती है, आपके दस्तखत से चीज़ें होती हैं, तब तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आपसे सवाल कर सकता है। अच्छा, इसमें कानूनी पहलू ले लेता हूँ मैं। शेखान एजाज साहब, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शेखान साहब, शकील शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनको वजाती एक लेटर लिखा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और उनसे पूछा है कि जी आप एडवाइज़र थे, आप बताएं आपने क्या काम किया, आपके पैसे किस मद में खर्च हुए, क्या ये सवाल हो सकता है? और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी जो फाइनल स्टेटमेंट थी 2019 की, वो क्लोज कर दी है। देखिए, इसमें ये बात बिल्कुल सही है कि 2019 में पीसीबी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो नया आ गया, और नए कॉन्स्टिट्यूशन ने जो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि पहला कॉन्स्टिट्यूशन था, उसको रिपील कर दिया, यानी उसका इफेक्ट खत्म हो गया। और सिर्फ चंद चीज़ों को, यानी जो बोर्ड के एसेट्स हैं, जो लाइबिलिटीज हैं, या जो कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन हैं, या जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सेव किया गया, यानी वो पिछले कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो तकर्रियाँ हुई थी वो कंटिन्यू करेंगी, बाकी चीज़ें जो है वो रिपील हो गई, यानी वो खत्म। नहीं, शेखान साहब मैं पूछ रहा हूँ, क्या वजाहत मांग सकते हैं एडवाइज़र से कि भाई आपने किस कैपेसिटी में काम किया, आपके ऊपर जो पैसे खर्च हुए किस मद में हुए, क्या ये वजाहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनसे मांग सकता है या नहीं? देखिए, एक बिल्कुल इस वक्त अनरीजनेबल चीज़ इसलिए हो गई है कि अगर एक चीज़ पहले हुई है, माजी में हुई है, और अगर उसकी डिटेल तो बोर्ड के पास पहले से मौजूद होगी ना। ये अगर मैं एडवाइजर हूं तो मैं तो रिकॉर्ड नहीं रखूंगा कि मेरे पे क्या पैसा खर्च हो रहा है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि अनजस्टिफाइड चीज, लेकिन सुना है कि आप जो है नुमान भट्ट साहब, सियालकोट रीजन के साबिक सरबराह, मुअत्तल रुकन, उनको जो है आप उनका वकील की हैसियत से काम कर रहे हैं। सुना है उनका केस भी जो है वो फैसले की तरफ जा रहा है, वहां पर क्या मामला है सर? वहाँ पे भी बिल्कुल ऐसे है कि विक्टिमाइज किया जा रहा है,
और देखिए एक चीज है कि जो बोर्ड के सामने, जो चेयरमैन के सामने चेयरमैन से इख्तलाफ करे उसको विक्टिमाइज किया जाए। और जो 2014 का कॉन्स्टिट्यूशन था वो बिल्कुल उसमें रीजन से जो इलेक्टेड लोग आते थे उनकी से थी। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन 2019 का है इसमें जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनकी मेजॉरिटी होगी, यानी आप ये चाहते हैं कि बिल्कुल अनडेमोक्रेटिक बोर्ड हो और बोर्ड के अंदर तकर्रुर जिन लोगों को अपॉइंट किया जाए उन्हीं की से हो। अब जो नुमान भट्ट वाला केस है उसके अंदर भी क्योंकि नुमान भट्ट साहब जो है इन्होंने एहसान मानी के साथ इख्तलाफ किया और उसके बाद अपनी बात पे कायम रहे। जिन लोगों ने इख्तलाफ किया और वापस आ गए वो तो बोर्ड के गुड बुक्स में वापस आ गए, लेकिन ये अपने मौक़िफ़ पे कायम रहे। इनके खिलाफ प्रोसीडिंग्स चल रही हैं और वो प्रोसीडिंग्स जो है वो भी नहीं चलनी चाहिए कानूनी तौर पे, क्योंकि वो प्रोसीडिंग्स भी 2014 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत शुरू हुई थी और वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिपील कर दिया गया और 2019 के कॉन्स्टिट्यूशन में इन प्रोसीडिंग्स को सेव नहीं किया गया। तो ये प्रोसीडिंग जो है बिल्कुल ये भी खत्म हो जानी चाहिए। और एक दो मेंबर्स और हैं बीओजी के जिनके केस में ये प्रोसीडिंग खत्म हो चुकी है। बहुत शुक्रिया आपका शेखान एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। कानूनी पहलू क्या है इस सारी सूरत हाल का वो आपने ब्रीफ किया। और आज के शो में हमारे साथ यासिर अरफात लंदन से मौजूद थे। यासिर साहब थैंक यू वेरी मच। गुलाम अली साहब ने स्टूडियो में मैं ज्वाइन किया, आपका बहुत शुक्रिया गुलाम अली साहब। और बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी इस तमाम सूरत हाल पर मौक़िफ़ इंतहाई अहमियत का हामिल है और हमने तो कोशिश की थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कानूनी मुशीर हैं इस वक्त चीफ़ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर साहब हैं वो आएँ और सारी चीज़ों का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के नए कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से जवाब दें, लेकिन हमें ये कहा गया कि थोड़ा सा इंतज़ार, थोड़ा धीरे हो जाएँ, थोड़ा आपको बात होगी सलमान नसीर साहब से बट आने वाले वक्त में। तो बिल्कुल ये और सवालात आ गए, ये भी जब सलमान नसीर साहब हमारे साथ होंगे तो उनसे करेंगे ये सवालात। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। जनाब ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़ और आप हमें ईमेल कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ, इस उम्मीद, इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।